धनबाद में पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा रैकेट का भंडाफोड़, 17 लोग हुए गिरफ्तार। धनबाद की सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के द्वारा समाहरणालय में रविवार को की गई प्रेस वार्ता का आयोजन संध्या 6 बजे तक जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। झरिया थाना क्षेत्र के घनवाड़ी पुल के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर पूछताछ की गई। वाहन में सवार लोगों से पूछताछ से पता चला कि पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक संगठित रैकेट सक्रिय है, जो झरिया के एक लॉज में बंगाल से आए अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्न पत्र उत्तर याद करवाने का काम कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने झरिया स्थित बंधन लॉज में त्वरित छापेमारी की, जहां से फर्जीवाड़ा का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ है। मौके से भारी मात्रा में प्रवेश पत्र, नोट्स, रजिस्टर, मोबाइल फोन, कलाई घड़ियां, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सभी दस्तावेज रैकेट के सदस्य अपने कब्जे में रखकर परीक्षा को प्रभावित करने की योजना बना रहे थे। कार्रवाई के दौरान कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के नादिया, रानाघाट, चाकदाहा और हसखली क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी धनबाद का भी है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि यह गिरोह कई अभ्यर्थियों को गलत तरीके से परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बड़े स्तर पर संचालन कर रहा था। धनबाद पुलिस के अनुसार यह पूरी नेटवर्क पर की गई एक बड़ी कार्रवाई है और इस फर्जीवाड़े से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। कहाँ के अभ्यर्थी वगैरह कहाँ? कुछ अभ्यर्थी वगैरह नादिया जिला के हैं, कुछ बीरभूम जिले के हैं, तो अलग अलग जिला के आते हैं। कितने अभ्यर्थियों के संपर्क में इसका पता चला? पता है, तो हम लोगों के पास लगभग 272 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं और उसी हिसाब से 67 मोबाइल फोन भी जब्त हुए और भी कुछ आप लोग जैसे देख रहे थे, कुछ रजिस्टर वगैरह भी मिले हैं। पूछताछ में यही जानकारी है कि क्या होता है, इसमें कुछ संदिग्धों का नाम आया है कि जो रैकेट को चला रहे थे, लेकिन वो अभी तक क्या होता है वो भागे हुए हैं, तो उन्हें क्या होता है पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। और धनबाद वो डिपेंड कर रहा है, एक अभ्यर्थी से 2 लाख के बीच में बात हुई थी, 1 से 5 के बारे में बात हुई थी। 2 से 5 के बीच में एग्जाम में किस तरह क्या कितने लोग के लोग याद करवाए क्वेश्चन? 272 लोग का वहां से क्या होता है ये हम लोग को मिल चुका है और जिस लॉज में रह रहे थे उस लॉज का रजिस्टर वगैरह को चेक किया जा रहा है, तो तकरीबन 100 से ऊपर मतलब निकल गया है। यस लॉज वाले जी नहीं, इसलिए लॉज वाले को भी हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। बंगाल पुलिस के लोग आए हुए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है बंगाल पुलिस का, लेकिन बंगाल पुलिस की भी टीम आई हुई थी और जब उनके साथ ये डेटा साझा किया गया तो और वहाँ की भी टीम आपके इन्वेस्टिगेशन में हमारा मदद कर रही थी। लॉज वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ रैकेटियर्स भी हैं। हाँ, एग्जाम जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम हो गया है। जी देखिए, अभी तक मैच हम लोग क्या होता है, हम लोग के पास प्रश्न पत्र अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाया, तो शाम तक मतलब ये चला है मेरे हिसाब से 5 बजे तक, तो प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम लोग उसका अवलोकन नहीं कर पाए। इन लोगों को दिखाया गया था। सर कितने तो एक ही लॉज का नाम सामने आ रहा है ना, जिसकी क्या होता है मालिक के ऊपर और जिसके संचालक के ऊपर केस भी हुआ है और अरेस्ट भी किया गया है। जो अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल, देखिए आप कहने का मतलब है जो लोग ये हैं, जिन लोग का नाम आया है, फिर जिन लोग का एडमिट कार्ड आया है, कहीं ना कहीं तो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। ये सारा नादिया जिले से, जैसा कि मैंने कहा, धनबाद के हैं 3-4 लोग हैं। अगर आप उसमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे धनबाद के भी 2 या 3 नाम है, 3 या 4 नाम है। बिल्कुल जी, तो मतलब धनबाद से मिलके उसमें से एक लॉज संचालक भी है ना। 17 नाम आप बताइए। नहीं, ऋषिराज नहीं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ वाले बस क्या होता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थे, है ना। मेन संचालक, मास्टरमाइंड वगैरह ये बाहर के हैं। उसमें अब कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करने दीजिए, हर एक चीज, है ना। क्या कैश नहीं पकड़ा है? नहीं, अब बहुत सारी चीजें मतलब खुल के आएंगी, है ना, बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी।